जय श्री महाकाल। तांत्रिक की अधोगति क्यों होती है और क्यों तांत्रिक की आत्मा मुक्ति नहीं पाती है, आज इसके विषय में बताऊंगा। तांत्रिक को समझना बहुत ही सहज है और बहुत ही कठिन है। सहज इसलिए है क्योंकि अगर आप तंत्र का अर्थ समझ गए तो तांत्रिक की परिभाषा समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप वास्तविक जीवन को छोड़ के बनावटी और दिखावी जीवन को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे या देख लेंगे तो फिर तांत्रिक की परिभाषा आपके लिए बदल जाएगी और एक विकृत स्वरूप धारण कर लेगी। तंत्र का अर्थ है पद्धति या एक सिस्टम। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कोशिका तंत्र, इसी तरीके से है मंत्र तंत्र। मंत्र तंत्र यानी कि मंत्र पद्धति। लेकिन ये जो शब्द है तंत्र, तो ये तंत्र पद्धति से बदल के विकृत हो गया। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे 33 कोटि देवता, तो उनमें कोटि का जो अर्थ है वो प्रकार है, लेकिन कोटि के इस प्रकार अर्थ को बदल के करोड़ कर दिया और देवता के साथ देवी भी जोड़ दिया। तो उसी तरीके से मंत्र तंत्र विकृत हो गया। विकृत इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर विकृत सोच के लोग आ चुके थे, जिन्हें ऐसा लगता था कि शक्तियों को हासिल करने के लिए नर बलि देना चाहिए, शक्तियों को हासिल करने के लिए पशु बलि देना चाहिए, शक्तियों को हासिल करने के लिए निकृष्ट कार्य करने चाहिए, शक्तियों को हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति की आत्मा को मुक्त ना करके उसे बांध के उससे कार्य लेना चाहिए। इस तरीके के जब सोच वाले लोग इस क्षेत्र में आ गए, मंत्र तंत्र के क्षेत्र में, तब उन्होंने तंत्र को विकृत कर दिया और तंत्र से जुड़ा हुआ जो शब्द है तांत्रिक, वो भी विकृत हो गया। और इस तरीके से विकृत हो गया कि लोग तंत्र और तांत्रिक के नाम से डरने लगे। उनके सामने एक भयावह कल्पना जागृत हो जाती है। जब भी उनके सामने तांत्रिक का नाम लो, तब एक सिर में काला कपड़ा बांधे हुए, काले कपड़े पहने हुए, लाल आंखें, वहसियत भरी, लंबी दाढ़ी, बाल ऐसे जैसे कम से कम 3-4 महीने से नहाया हो, शरीर से बदबू आ रही हो, खोपड़ी ले रखी हो और अजीबोगरीब चीजें, ये सोच बना ली। और ये जो सोच बनाने वाले लोग थे, ये विकृत लोग थे जो इस तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जुड़े और जिन्होंने इस मंत्र तंत्र को कर दिया बदनाम। और आगे चलते चलते मंत्र तंत्र एक कपोल कल्पना बन गई और मनगढ़ंत कहानियां बन गई, क्योंकि इनमें जो 100% में से 10% मंत्र तंत्र में जो लोग होते थे वो असली होते थे, लेकिन इसमें आ चुके थे 90% लोग गलत। और इन गलत लोगों के कारण एक नई स्थिति पैदा हुई। वो ये स्थिति पैदा हुई कि तांत्रिक की कभी मुक्ति नहीं होती और तांत्रिक अधोगति को प्राप्त होता है। और ये वास्तविक है। तंत्र मंत्र का सहारा लेने वाले, विकृत क्रियाएं करने वाले, शमशान में बैठ के मशान को जगाने वाले, किसी मुक्त होती हुई आत्मा को रोकने वाले, किसी व्यक्ति के जलते हुए शरीर को निकाल के अपनी कार्य सिद्धि के लिए इस्तेमाल करने वाले, उस जीवात्मा को मुक्त ना होने देने वाले, किसी के ऊपर अतिप्त आत्माओं को भेज के उसे अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करने वाले, सड़े गले मांस को खाने वाले, शराब पी के लाशों से सेक्स करने वाले, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे आपके तंत्र पद्धति के विकृत स्वरूप में आते हैं। और ये लोग मरने के बाद कभी मुक्त नहीं होते, ना इन लोगों की मुक्ति होती है। और इनके पास अतिप्त आत्माओं की एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला इसलिए बोला क्योंकि 1-2 भूत प्रेत नहीं, बल्कि 100-200 इनके पास होते हैं, क्योंकि इनका काम होता है किसी भी अतिप्त आत्मा को बांध के रखना। और ये जितने भी इस तरीके के तांत्रिक होते हैं, इनकी कभी मुक्ति नहीं होती और साथ में ये कभी दैवीय उपासनाएं तो करते ही नहीं हैं। हनुमान जी से इन्हें विशेषकर परहेज होता है। हनुमान जी की ये कभी उपासना नहीं करते हैं,
शमशान में इनका वक्त गुजरता है। लाशों के बीच में ये मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को रोकने के लिए उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसकी आत्मा को मुक्त नहीं होने देते हैं और उसकी लाश में से किसी अवशेष को निकाल लेते हैं और अवशेष निकालते वक्त उसके मुंह को जोड़े रखते हैं ताकि वो उससे कार्य ले सकें। तो ऐसे लोग मरने के बाद भी मुक्त नहीं होते हैं और उनकी आत्मा प्रेत बन जाती है, प्रेत योनि में रहती है और मरने के बाद वो इंसानों को परेशान करते हैं। तो इसलिए जो तंत्र मंत्र विद्या है इससे लोग डरते हैं और यही कारण है कि तांत्रिक की मुक्ति नहीं होती है। जो लोग वास्तविकता में तंत्र का अर्थ समझते हैं, मंत्र का अर्थ समझते हैं, सात्विक पूजा पद्धति करते हैं, शैव उपासक होते हैं यानी शिव उपासक होते हैं और किसी भी जीवात्मा को बांधते नहीं हैं, हर जीवात्मा को मुक्ति देने की कोशिश करते हैं, अतिप्त आत्माओं को कभी सहारा नहीं लेते हैं। महाशक्तियों के माध्यम से किसी के शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, अतिप्त आत्मा है, तो उसको मुक्त कराने की कोशिश करते हैं। जो लोग इस तरीके के होते हैं वो कभी भी प्रेत श्रेणी में नहीं जाते हैं, ना ही उनकी अधोगति होती है, उनकी मुक्ति हो जाती है। और वो जो ऐसे लोग होते हैं उनको आप भले ही तांत्रिक श्रेणी में माने, लेकिन ये लोग तांत्रिक नहीं बल्कि साधक होते हैं, क्योंकि तांत्रिक का जो दर्जा है वो तो विकृत लोगों ने ले लिया। मंत्र तंत्र विशेषज्ञ की स्थिति जो होती है वो अलग होती है, वो विकृत नहीं होती है, ना वो बाहरी आवरण से किसी को भय दिखाता है, वो भी एक सामान्य मनुष्य की तरीके से ही रहता है और आम इंसान की जिंदगी जीता है। ये एक पढ़ाई है, उसको एक नॉलेज होती है इस लाइन की और पारलौकिक जगत की शक्तियों की, और उस विद्या के माध्यम से वो अन्य लोगों की हेल्प करता है, अन्य लोगों की मदद करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ज़िंदगी में शॉर्टकट को अपनाना और अपनी विद्याओं का दुरुपयोग करना, और वो ऐसे तांत्रिक बन जाते हैं जो अतिप्त आत्माओं से कार्य लेते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त नहीं होने देते, उनको फंसा के रखते हैं, गलत क्रियाएं करते हैं। पशु बलि से लेके कई बार तो वो इतने ज़्यादा साइको भी हो जाते हैं कि वो नर बलि तक दे देते हैं, और इसकी फिर अगर वो कानून की पकड़ में आ जाते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता है, और अगर कानून की पकड़ में नहीं आते तब भी उन्हें परमात्मा दंड देता ही देता है, क्योंकि मरते वक्त ऐसे लोग मरते नहीं हैं जल्दी, कम से कम 2-3 महीने तक बीमार पड़े रहते हैं और मरने के लिए तरसते हैं, मलमूत्र में वो पड़े रहते हैं और उनकी आत्मा निकलती नहीं है अपने शरीर से, क्योंकि वो जो अतिप्त आत्माओं को वो बांध के रखते हैं वो आत्माएं उसको आसानी से मरने नहीं देती हैं, और मरने के बाद उसकी आत्मा से कार्य लेती हैं वो सारी अतिप्त आत्माएं एक लंबे समय तक। और ये लोग ज़्यादातर निकृष्ट श्रेणी की ही साधनाएं करते हैं, और यही कारण है, इसीलिए बोला जाता है कि जो तांत्रिक है उसकी आत्मा अधोगति को जाती है और वो कभी मुक्त नहीं होता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा दैवीय साधना करनी चाहिए, कभी भी अतिप्त आत्माओं की साधना नहीं करनी चाहिए। किसी आत्मा को मुक्त हो रही है कोई आत्मा तो उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। और जो व्यक्ति ये निकृष्ट कार्य करता है तो उसके जीवन में बहुत ही दूषित परिणाम निकलते हैं, और उन परिणामों में ये तक होता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति शादी कर लेता है तो उसकी पत्नी भी मर जाती है, बच्चे भी मर जाते हैं, या फिर अपंग बच्चे पैदा होते हैं। तो इस तरीके से ये नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के जीवन में प्रभाव दिखाती हैं, और यही कारण है कि तांत्रिक की मुक्ति नहीं होती है। और अगर इससे किसी को बचना है तो वो कभी भी मंत्र तंत्र का विकृत स्वरूप ना अपनाए, कभी ये अवधारणा ना डाल ले अपने अंदर कि मैं लाशें खाऊंगा, मैं मशान जगाऊंगा, मैं किसी आत्मा को मुक्त नहीं होने दूंगा, उससे कार्य लूंगा, किसी आत्मा के पिंडदान करे गए तो उसके पिंडों को खा लिया, ठीक है, उसके मांस को खा लिया, उसके साथ छेड़छाड़ करके उसकी आत्मा को बांध लिया। तो ये जो भी व्यक्ति करता है निश्चय ही उसकी अधोगति होती है, उसको कोई नहीं बचा सकता है, और उसकी स्थिति तो इतनी बुरी होती है कि जो एक कथा आपने सुनी होगी भागवत पुराण में धुंधकारी के विषय में, तो धुंधकारी से भी बुरी स्थिति हो जाती है उसकी, इतनी बुरी प्रेत योनि मिलती है उस तांत्रिक व्यक्ति को। और फिर कोई दूसरा तांत्रिक उसकी आत्मा को सिद्ध करता है और प्रताड़ित करता है और फिर लेता है उससे काम। तो जो व्यक्ति जैसा करता है जिंदगी में उसे वैसा ही मिलता है, जिंदा रहते ना सही तो मरने के बाद। तो इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों का भला करना चाहिए, अपनी विद्या से कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए,
और अपनी विद्याओं का सदुपयोग करना चाहिए। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों तांत्रिक की मुक्ति नहीं होती है और किस वजह से तांत्रिक प्रेत योनि में जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल।